हेलो दोस्तों, हम इंसानों की बात करें तो इंसान के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएँ, वैसे ढेर सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, लेकिन अगर युवा अवस्था में आप आते हैं तब तक आपको 3 महत्वपूर्ण घटनाएँ पता चलती हैं। कौन-कौन सी? पहली घटना होती है क्रिस्टलाइज़ेशन, दूसरा होता है रिक्रिस्टलाइज़ेशन, तीसरा होता है को-क्रिस्टलाइज़ेशन। आइए इनको हम बहुत ही ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार किसी का मानव के रूप में जन्म लेना, पहली बार इंसान बनने के प्रोसेस को जन्म जन्म कहते हैं, जन्म जन्म का प्रक्रिया। तो इंसान जब जन्म लेता है, पहली बार वो मानव में आता है। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा चेतन अवस्था में अगर कोई रहता है तो वो मनुष्य के रूप में होता है। तो मनुष्य के रूप में जब पहली बार जन्म होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन केवल मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने का प्रोसेस क्या होता है? शिक्षा, संस्कार, व्यवहार। जो भगवान की परिभाषा नहीं जानते वो किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन भगवान का परिभाषा क्या है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कैसे? सबके दिलों में राज करने वाला। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कैसे होगा? उस सारी चीज़ों को, मतलब एक व्यवहारिक जीवन क्या होती है उसके बारे में उसको पता होता है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो शिक्षा से आप इंसान से भगवान की ओर की यात्रा जो होती है, शिक्षा से, संस्कार से, व्यवहार से, आचरण से हम कर सकते हैं। तो जो शुद्धिकरण की अवस्था होती है इसको केमिस्ट्री की भाषा में रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन से आपको ये भी पता लगता है कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं। आपको ये भी पता लगता है कि बुरे वक्त में कौन आपके साथ आ सकते हैं और आपके अच्छे वक्त में केवल आपको जी हुजूरी करने के लिए कौन आपके साथ हैं। तो अपने पढ़ाई की पहचान जिसको करनी हो, आप केमिस्ट्री हो, अगर केमिस्ट हो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। और जब आप शुद्ध हो चुके हो तो समाज को देखा नहीं जाता कि भैया ये कैसे ऐसे रह पाए, तो आपकी शादी करा दी जाती है। शादी वो ऐसा है, शादी एक प्रक्रिया है जिसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना, केमिस्ट्री के टर्म में इसको क्या कहते हैं? को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और को क्रिस्टलाइजेशन। को क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? जो सीधे साधे इंसान होते हैं वो भी थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जो चिड़चिड़े और बहुत मार झगड़ा करने वाले होते हैं वो भी सीधे साधे हो जाते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये 3 युवाओं के लिए अगर समझने वाली बात हो तो ये 3 प्रोसेस जिससे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे केमिस्ट्री को समझने के 3 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और को क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा दूसरे प्रोसेस होते हैं जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, और ऐसे ढेर सारे सॉल्वेंट, एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें होते हैं। ये तो अलग हो गया, लेकिन अगर हम 3 बेसिक एस्पेक्ट को, आयाम को समझें तो आसानी से इनके द्वारा हम समझ सकते हैं।